हमारे साथ नसीर बागवान हैं जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर है और हम यहाँ पर वार्ड वन की कवरेज को जो है वो जारी रखे हुए हैं। आप मेरे पीछे सीधे गांव जो है वो देख सकते हैं, ये वही गांव है जो खाकस्तर हुआ है, मूल वार्ड वन का गांव, और यहाँ पर लगातार इमदाद जो है वो आ रही है। हमारे साथ नसीर है। नसीर, क्या देखा आपने जो ये यहाँ पर हादसा हुआ, इसके बाद जो लोगों का जो जज्बा है और जो लोगों का जो खुल कर जो दिल खोल कर जो इमदाद यहाँ आई है, इतनी इमदाद आई है कि लोग मजबूर हो रहे हैं अपील करने पर कि अब जो है वो सामान ना भेजे बल्कि कैश और बाकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल भेजे। देखिए आसिफ जी, जब हम यहाँ पे आए आप भी हमारे साथ थे मुलवाड़न में, कि हमें एक ऐसी चीज़ लगी कि हमें ये यकीन नहीं था कि जिस तरीके से लोगों ने इमदादी कार्रवाई में हिस्सा लिया, जिस तरीके से लोगों को लग रहा था कि हम दूर दराज इलाके वाड़न में रहते हैं कि क्या यहाँ तक लोग पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, ये बात इस बात को आया करता है कि हमारे जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे से यहाँ लोग पहुँचे। मैंने कल एक रियासी के कुछ बुज़ुर्गों को देखा, मैंने उनसे दरियाफ्त की कि आप कहाँ से आए। उन्होंने कहा कि हम रियासी से आए हैं रिलीफ मटेरियल लेके। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पूरे जम्मू कश्मीर का जो चप्पा चप्पा है मुलवड़वन की तरफ रवान दवा हुआ। और मैंने हम जब यहाँ 3-4 दिन से यहाँ पे मौजूद हैं और देख रहे हैं कि जो रिलीफ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अब ये रिलीफ मटेरियल जिन लोगों के लिए आया था उनके पास जगह ही नहीं रखने के लिए, क्योंकि उनकी हज़ारों की तादाद में यहाँ कम्बल आए, बच्चों के लिए कपड़े आए, बाकी चीज़ें आई। और आज की डेट में ये चीज़ यहाँ डिसाइड होने लगी कि अब हम जो दूर दराज इलाके जो मड़वा वड़वन या इसके वड़वन के हैं, चाहे वो बाकी गांव हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मुझे ये यकीन और भरोसा पहले से ही था कि जो मुलवड़वन है जिसमें आग लगी है, जिस तरीके से मंजर हमारे सामने आए थे, पीछे लोग जो जुड़े हैं और हमारे पीछे हम देख सकते हैं यहाँ पर। अगर कैमरामैन थोड़ा सा इसको फाइव पे जूम करें तो ये सारा गांव आपको दिखाई देगा। जब हम वहाँ गए तो हमने बुजुर्गों को देखा जिनके घर जले हुए थे, हमने औरतों को देखा जो हर एक से ये फरियाद लगा रहे थे कि हम कैसे एक बार और बसे। और आज की डेट में जब हम 3-4 दिन के बाद उनके साथ फिर से मिले तो उनके चेहरों पे एक खुशी थी, और खुशी इसलिए थी कि उस खुशी में हम तमाम शामिल हुए, चाहे वो कश्मीर सूबे से NGOs हो, चाहे वो हमारे डोडा भद्रवा रियासी से हो, चाहे जम्मू की कुछ टीमें हो। और ख़ासकर मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा कि जिस तरीके का कंट्रीब्यूशन यहाँ अबाबिल और हिलाल केयर सोसाइटी और हेल्पिंग हैंड NGO जो है, जिस तरीके से उन्होंने तारक मेमोरियल ट्रस्ट हमारा है, जिस तरीके से हमारा है, तो हम लोगों से यही गुजारिश करना चाहेंगे कि इसी यूनिटी को हम बाहर रखें और लोग गरीब आवाम जहाँ भी हो, कोई भी हो, किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखे, उस चीज़ को यकीनी बनाए जिस तरीके से मुलवड़ों में हमने किया। मुझे यही यकीन और भरोसा है और मुझे फ़ख्र है कि मैं एक ऐसी कौम से ताल्लुक़ रखता हूँ जो कौम हमेशा लोगों के शाना बशाना रहती है, जो गरीब हैं, गुरबत ज़दा है, उनके साथ खड़े रहते हैं। और ये एक बड़ी फ़ख्र होने की बात है। और मुझे आज मेरे आंखों में आंसू भी आ सकते हैं, क्योंकि मुझे इस चीज़ का फ़ख्र है कि मैं इस कौम से और किश्तवाड़ की इस अच्छी ज़मीन पे मैंने जन्म लिया है। और इस बात का यकीन है कि हमें हमेशा इंसानियत को प्रायोरिटी देते हैं, और हमारे लोग भी इंसानियत को प्रायोरिटी देते हैं। उस वक्त हम तमाम चीज़ें भूल जाते हैं। नसीर, 4 दिन से कम्युनिकेशन नहीं है, टावर खड़े हैं, और उमर अब्दुल्ला जब पहले चीफ मिनिस्टर थे तब ये टावर लग गया है BSNL के, लेकिन सिग्नल आज तक नहीं है। बात हो रही है सियासी इस्तेसाल की, तो आपको क्या लगता है कि वाकई जो मड़वा और वड़वन के लिए जो है वो सिर्फ सियासतदान जिम्मेवार है और आप जैसे पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेवार है? देखिए, एक चीज़ वाज़ेह है कि ये जो मड़वा वड़वन है, आप देख सकते हैं किश्तवाड़ के कुछ इलाके हैं, 2014 के बाद एक यहाँ तब्दीली आई। जिस तरीके से लोग आवाज़ उठाते, लोग आवाज़ नहीं उठा पाए, लोगों को एक झिझक सी महसूस होने लगी। जो भी आवाज़ उठाने लगा उसे बुलाया जाने लगा, उसके फैमिली को हिरासत करने लगा। आज एक नई उम्मीद और नई उम्मीद की किरण आई है। हमें एक बार फिर से ज़ीरो से शुरू करना है और उस एंड तक जाना है जिस एंड की आप बात कर रहे हैं, चाहे वो BSNL के टावर यहाँ 14 से पहले खड़ा किए हुए, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, लोगों तक कैसे उस चीज़ को पहुँचाना है। आपको मालूम होना चाहिए, आपके सामने तमाम चीज़ें वाज़ेह है। एक दिन हमारे यहाँ पार्टी के जो नायब सदर हैं उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने वोट दी, और दूसरे दिन वो मड़वाड़ों में पहुँचे। जिस तरीके का उन्होंने यहाँ पे सरकारी स्कीमों के साथ साथ पार्टी कारकुनों की हिदायत, हमारे जो जोनल सदर हैं सजाद अहमद किश्तू, उनकी हिदायत जारी हुई, पार्टी का कंट्रीब्यूशन है। इस वक्त भी हमारे पास बहुत ज़्यादा मटेरियल जो है वो पड़ा हुआ है, और हम ये इस इंतज़ार में थे कि कब यहाँ सजाद अहमद किश्तू आए, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और कुछ चीज़ें हमने डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी की हुई है जो लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी का हिस्सा थी, और जो चीज़ें हमारे पास इस वक्त पड़ी हैं उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, क्योंकि आपको खुद मालूम होगा यहाँ जो सामान का जो है बहुत ज़्यादा ढेर लगा। और जो सामान हम चाहते थे, जो यहाँ आए लोग जो आ रहे हैं, मेहमान जो यहाँ खिदमत करने लोग, ताकि वही अपनी चीज़ें जो है आगे डिलीवर कर सकते। हम अभी भी यहाँ रुकेंगे, अभी 2-4 दिन हमारा
यहाँ स्टे रहेगा। जिस तरीके से आपने टावर्स की बात की, हमने पहले ही इस चीज़ को सरकार के सामने रखने की कोशिश करेंगे और हमारा पूरा जो यूथ है जनाब खित्ते का और ख़ासकर ज़िला किश्तवाड़ का सजाद अहमद किश्तू की क़यादत में आने वाले दिनों में चीफ मिनिस्टर से मुलाकात भी करेंगे, उनके सामने ये तमाम चीज़ें रखेंगे, क्योंकि दूर दराज इलाकों में जब हादसे पेश आते हैं तो लोग उस कम्युनिकेशन से अलग रह जाते हैं और लोगों में जो एक तशवीश की लहर दूर होती है और लोगों का जो कम्युनिकेशन वो टूटता है। इस कम्युनिकेशन को कैसे बहाल किया जाए, पीछे जो हुआ सो हुआ, पीछे जो हमारा नक्शा अलग था आज हमारा नक्शा अलग है, उस नक्शे को हम उस तरीके से बनाना चाहते हैं जिस तरह से जम्मू कश्मीर के आवाम खुद एक फैसला ले पाए, और उस लड़ाई के लिए हमें आगे लड़ना होगा। और जो ये चीज़ें हमारे सामने आएगी और इन चीज़ों को हमने कैसे चलाना है ये आपको आपके सामने है, और इस वक्त जो है आवाम खुद सामने आई है। सरकार का भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा है। आप बात कर रहे थे ग्रीवेंस सेल्स की, और उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ग्रीवेंस सेल्स आने वाले दिनों में जिस तरीके से यहाँ इलेक्शंस हुए, इलेक्शन के बाद बाकी जो तमाम चीज़ें हमारे सामने आई, बदकिस्मती की बात है कि हम किश्तवाड़ से हमारे जो सजाद अहमद किश्तू साहब है वो हारे, मगर जिस तरीके से उनका तन मन और धन लगन और 29,000 वोट आए हैं और लगन जो अभी भी है इस चीज़ को वो भूल रहे हैं, और उनका ये कहना है कि आवाम की खिदमत फिर से एक बार जुट जाना है, आवाम के ग्रास रूट तक जाना है। हार को पीछे देखकर हार उनके फेस पे नहीं दिखाई दे रही है, और जिस तरीके से हम यहाँ आए हैं ये उन्हीं का जज्बा पहले, और उस जज्बे के साथ हम यहाँ पहुँचे हैं और आवाम की खिदमत में जुटे हैं। ये उनकी हिदायत है और उनका जो कंट्रीब्यूशन आती है वो यहाँ ने, और मैंने यहाँ बड़े लोग ऐसे देखे जिन्होंने हमें इस बात के लिए, उनके फर्जनान यहाँ शान सजाद किश्तू इस वक्त इस टीम की क़यादत कर रहे हैं और हम लोग इसको देख रहे हैं। और सजाद अहमद किश्तू के जो फर्जनान उनको गले लगाते रो रहे थे और सजाद किश्तू के क्यों याद करते थे कि वो कब आएंगे, मगर उनका आने की वजह ये है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टच में है, सरकार के साथ टच में है, और मज़ीद चीज़ें जो यहाँ करने की है, क्योंकि मौसम ख़राब होने वाला है। मौसम की ख़राबी का कोई अंदाज़ा नहीं, वो खुद बखूबी इसको जानते हैं, क्योंकि उस इलाके में उन्होंने अपनी जवानी जो दी है वो बुजुर्गी, उन्होंने जो यहाँ से सियासत की और जीते भी बड़ी बार, लोगों ने अच्छा कंट्रीब्यूशन उनके साथ किया। उस चीज़ को वहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे और बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट इस वक्त बनी हुई है उसके साथ मिल के इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं और उसी काम को अंजाम वहाँ पे दे रहे हैं। और कुछ चंद दिनों में कल या परसों हैं आज सरजमीन वाड़वन में होंगे, और लोगों का जो मैंने उत्साह देखा, लोगों में जो तड़प देखी, वो इस बात को आया करती है कि वो ग्राउंड लेवल से लीडर जुड़े हैं और लोग जो है उनसे मोहब्बत करते हैं। तो ग्रीवेंस सेल कब तक का इंस्टीट्यूट? आने वाले दिनों में हम जब यहाँ से ये जो हमारे सामने से बड़ी चैलेंजेस है, इस चैलेंज को ख़त्म करके आने वाले दिनों में हम पूरे ज़िले का एक ग्रीवेंस सेल बना रहे हैं, जहाँ लोगों की शिकायत सुनी जाएगी। मतलब ये पूरा जिले में बनेगा कि इलाके वाइज बनेगा? ये पूरे जिले का बनेगा। ब्लॉक लेवल से ये वार्ड लेवल तक जाएगा, और वार्ड लेवल से ब्लॉक लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ये ग्रीवेंस सेल बनेंगे, और आवाम का जो है ज़मीनी सतह पर रब्ता रहेगा और गवर्नमेंट तक ये बातें पहुँचाई जाए और इन्हें जो लोगों की ज़िंदगी है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराया जाए। नसीर, हमने एक चीज़ देखी आज जो कभी नहीं दिखता है वो आज दिख रहा है। मैं अफसरों की बात कर रहा हूँ, हर अफसर जो है वो आज यहाँ पर मौजूद है। आज तक एब्सेंटिज्म कल्चर, यहाँ स्कूल खाली होते थे, दफ्तर खाली होते थे, इस चीज़ की तरफ सरकार क्या ध्यान देगी? बेसिकली जो दूर दराज इलाके हैं, हमेशा यहाँ की जो आवाम की ग्रीवेंस रही है वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमेशा नाला रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के जो ग्रास रूट लेवल के ऑफिसरान हैं वो यहाँ पे रहते नहीं हैं, लोगों की ये चीज़ें। मगर लेकिन आज जो हमने देखा हादसे की वजह से, किस तरीके की वजह से है, क्योंकि आवाम यहाँ ब्यूरोक्रेसी का एक दौर था, ब्यूरोक्रेट जो है वो आवाम की बात नहीं सुन रहे हैं। मगर लेकिन जिस तरीके से इलेक्शंस हुए, हुकूमत बनी, हुकूमत का ग्राउंड लेवल पे आना इस चीज़ के वाज़ेह सबूत देते हैं कि लोग जो हैं अब लोगों की हुकूमत है और लोगों को हुकूमत का सही इस्तेमाल करना चाहिए और ग्राउंड लेवल तक हुकूमत को लेना चाहिए। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे इस चीज़ को भूल जाना चाहिए कि यहाँ अब जमहूरी ढंग की जमहूरी हुकूमत बन चुकी है और इसकी जमहूरियत के बीच में यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज होंगी। हर एक पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए। क्या ये आप अफसरों को इशारा दे रहे हैं कि नहीं, ये सीधी वार्निंग दे रहे हैं? नहीं, वार्निंग का कोई इशू नहीं है। हम कि वो यहाँ पर ड्यूटीज अटेंड करें, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे वर्करान जो है उनको ऐसा लगे या जो उनके खिलाफ सरकार एक्शन करे। हम नहीं चाहते उस चीज में जाना, और क्योंकि तो हम नहीं चाहते। तो क्या मैं ये बता सकता हूँ कि आप अफसरों को ये वार्निंग दे रहे हैं कि वो ड्यूटी अटेंड करें? आपका मतलब तो वही लग रहा है। हाँ, सरकार अपना काम करे और आवाम के बीच में रहे, यही चीज होगी। क्योंकि आवाम को सरकार जो चलाने वाली है वो ब्यूरोक्रेट से चलाना चाहती है, और जो टैक्स का पैसा वो सरकार उनको तनख्वाहें देती है, उनको सही तरीके से ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने आप को, ताकि जो आवाम है जिन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म सहा है उस जुल्म से निकल आए और आवाम के लिए जो टैक्स से बनी हुई चीज़ें हैं, पैसा है, वो आवाम तक पहुँचे और आवाम जो उन चीज़ों के साथ डेवलपमेंट के साथ साथ ऐसे जो हादसा जब होते हैं तो हमें इनसे दूर दराज इलाकों से मदद नहीं, बल्कि यहाँ के यूनिट्स जो खुद ऑटोमेटिकली मजबूत हो, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत हो, लोग अवेयर हो इस चीज़ के लिए कि हमें करना क्या है। यही हमारा कहना और करना है।
जी नसीर साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करेंगे यहाँ पर कि जो ऑफिशियल का सेटअप जो है वो यहाँ पर ड्यूटीज़ भी देंगे और वो यहाँ पर काम भी करेंगे। जाते जाते जो है वो हम आपको मुलवड़वन के गाँव की जो बदहाल तस्वीर है वो दिखाएंगे। ये आप देख सकते हो, ये तस्वीरें जो है वो हम आपको जाते जाते ये दिखा रहे हैं। ये वही गांव है जो खाकस्तर हुआ है। हम लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि इसमें डोनेट ज़रूर कीजिए, अबाबील कीजिए, हिलाल हेल्थ केयर कीजिए, जो इंशन का यहाँ का बैतुल माल है उसमें कीजिए।